डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो गई है और आढ़तियों और सरकार के बीच तनातनी जारी है। आढ़तियों ने विरोध में कई जगह पर हड़ताल की है, काम बंद किया हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री हरियाणा के जेपी दलाल मौजूद है। सर, क्या क्या विकल्प जो हैं इस बार किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि किसानों और आढ़तियों को परेशानी ना आए? देखिए, आम साल की बजाय इस बार हमने 10 तारीख की बजाय 1 तारीख को मंडियाँ चलाने का फैसला लिया था और फसल लेट होने की वजह से धीरे धीरे करके मंडियाँ चलनी शुरू हुई। और आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर सारे हरियाणा के आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों की हमने मीटिंग ली। उनकी कुछ जायज़ समस्याएं थी, उनमें से ज़्यादातर मांग में से उनकी जायज़ लगी, हमने समाधान कर दिया कि उनका कुछ पैसा पेंडिंग था, ढुलाई का, बोरी का, सिलाई का या तोलने का या उनकी आदत का, वो सारी समाधान हमने कर दिया। एक मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं बनी, वो था कि डायरेक्ट पेमेंट किसान को करने का। आढ़ती चाहते थे कि पेमेंट हम उनके माध्यम से करें। हमारा फैसला यह है कि किसान की पेमेंट किसान के खाते में जाए। और उसी मुद्दे को लेकर आज समाचार आया है कि कुछ मंडियों में काम उन्होंने रोक दिया है, लेकिन आज भी ज़्यादातर आढ़ती भाई अपना काम कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हमने प्रशासन को आदेश दिया है कि जहां मंडी नहीं चल रही है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, नए लाइसेंस टेम्परेरी दे दिए जाएं, नई मंडियां अगर चलानी है वो भी उनको इजाज़त है। और वरिष्ठ अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम वगैरह मंडियों की देखभाल करें। किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसान की जो मेहनत पसीने की कमाई है उसकी सुविधा के अनुसार जो है मंडियाँ चलें। और पैसा, हमारी आज भी यही नीति है कि किसान की मेहनत का पैसा किसान के खाते में जाए। सर, इसी तरह का गतिरोध जो हो, जब धान की खरीद हो रही थी, जब किसान मंडियों में धान लेकर जा रहे थे, तो तब भी आढ़ती इसी तरह पेमेंट को लेकर जो सरकार के सामने खड़े थे। ये लगभग पिछले 6-7 खरीफ सीजन से है ये मुद्दा आता है। हर बार यही हमारी नीति रहती है, लेकिन आढ़ती किसी न किसी बहाने से हमारे इसमें छूट दिलवाते रहे कि इस बार हमें कर दो, हमारा लेन देन है, हमारा ये है, हमारा वो है। तो लेकिन न्यायोचित ये है कि किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में ही जाना चाहिए। एक सरकार की तरफ से किसान को भुगतान अगर लेट होता है तो उसमें 9% ब्याज की बात भी कही गई है। हाँ, मंडियाँ चलती हैं तो कई बार इस शिकायत आती है कि पेमेंट किसान को ठीक टाइम पे नहीं हुई और सरकारी एजेंसियों की कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती हैं, विभाग की गलतियाँ रह जाती हैं। इस बार हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जे फार्म कटने के 72 घंटे बाद अगर किसी को पैसे नहीं मिले किसान को तो उसको ब्याज 9% ब्याज दिया जाएगा। और हमारे किसी भी विभाग के अधिकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि मंडियों में भारी अव्यवस्थाएं हैं, इसलिए वो 8 मंडी यानी 8 अप्रैल से यानी कि आज से उन्होंने मंडियों का दौरा शुरू किया है प्रदेश का। साथ में भूपेंद्र हुड्डा ने फसल बीमा योजना पर सवाल उठाए हैं और सरकार की खासकर खेती से जुड़ी कई योजनाओं पर सवाल उठाए। भूपेंद्र हुड्डा जी को अपने वक्त की मंडियों की हालत याद आ गई होगी कि वो वहाँ 3-3 दिन तक किसान अपना घर नहीं जा पाते थे, मंडियों में सोते थे, डेयरी की रखवाली करते थे और फसल बीमा तो उनके वक्त में था ही नहीं। और आज किसान हरियाणा का बड़ा संतुष्ट है फसल बीमा योजना से। हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश में जिसने जो कंपनियों को प्रीमियम दिया है, चाहे वो भारत सरकार का हो, हरियाणा सरकार का हो या किसान के हिस्से का हो, उससे ज़्यादा पैसा किसान के खाते में आया है। इस साल भी, इस वक्त भी, आज से पिछले साल फसल तक लगभग 3,000 करोड़ रुपया किसानों में बढ़ चुका था और 900 करोड़ रुपये अब कपास का और बाजरे का और इस फसल का जो बीमा है मंजूर हो चुका है। और हरियाणा का किसान फसल बीमा योजना को पसंद करता है। अब ये कंपलसरी भी नहीं है, उसके बावजूद किसान खुद आकर बीमा कराता है और उसको जो है उसकी फसल का जो जोखिम है, जोखिम फ्री हो गया है। किसान को इस फसल के बीमा कंपनी का जो है सहयोग मिला है और इसका फ़ायदा भी हुआ है। हुड्डा साहब के वक्त में ना तो फसल बीमा योजना का पैसा मिलता था, मंडियों में 3-3 दिन 4-4 दिन किसान बैठे रहते थे, पैसा किसान का सारा आढ़तियों के पास रह जाता था।
कोई जानकारी नहीं होती थी कि किस किसान की कितनी फसल हुई, कौन ले गया, कौन दे गया। वो अब जो व्यवस्थित करी है तो किसानों को इससे व्यवस्था का फ़ायदा हो रहा है। और कांग्रेस को ये बीच में पिछले 2-3-4 साल से ऐसा, जब से मोदी जी ने कहा है कि मैं किसान की आमदनी को दुगना करूँगा, तो कांग्रेस से चाहे वो किसानों के बीच में दिखाई देना पड़ गई। अब किसान पंचायत करते हैं और किसानों को भड़काने का पूरा प्रयत्न किया कि मंडियाँ बंद हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी और किसान की ज़मीन छिन जाएगी, ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश की। और किसान के रूप में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं कहीं धरने, कहीं प्रदर्शन, कहीं घेराव, ऐसे काम करते रहे, किसान बेचारे उसको बदनाम किया जा रहा है। वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उसके लिए उसके आज के दिन किसी किसान के पास धरना प्रदर्शन के लिए वक्त नहीं है। वो अपने 6 महीने की जो मेहनत है फसल की, उसका पैसा लेना चाहता है, उसकी कटाई मंडी तक ले जाना, बहुत सारे काम हैं उसके पास। सर, कोरोना जो है एक बार दोबारा से तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या मंडियों में कोई अलग से कोई व्यवस्था की गई है? इसी वजह से हमने पिछले 2-3 योजना से बाई इन्विटेशन बुलाते हैं, पार मंडियों के अंदर एक सीमित मात्रा में किसानों को रखने की कोशिश करते हैं। पोर्टल हमने इसलिए बनाया हुआ है, सैनिटाइज़र हमने मंडियों में रखे हैं, मास्क हमने रखे हैं, सफाई का प्रबंध किया है और हमारे किसान भाई भी इन चीज़ों में पूरा सहयोग दे रहे हैं। और किसानों की जो है वजह से ही आज देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है। सर, किसान आंदोलन चल रहा है, 4 महीने से ज़्यादा का आंदोलन हो गया है और साथ में नेताओं का विरोध हुआ, मंत्रियों का विरोध हुआ, सांसदों को भी विरोध झेलना पड़ा फील्ड में जैसे उतरे। तो अब 14 तारीख से बीजेपी एक कार्यक्रम शुरू कर रही है भीमराव अंबेडकर के नाम पर और तमाम नेता उस फील्ड में उतरने जा रहे हैं। तो क्या ये किसान आंदोलन को काउंटर करने के लिए बीजेपी ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है? नहीं, ये तो कबीर जयंती बनाना, डॉक्टर भीमराव जी, बाला साहब जी, ये इनके या जयंती बनाना या गुरु नानक जयंती बनाना, ये हमारे प्रदेश के सरकारी कार्यक्रम होते ही आए हैं और अब भी हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो एक प्रथा डाली है कि अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किसान के रूप में जगह जगह उग्र प्रदर्शन करवाना, कहीं लाठीचार्ज करना, कहीं पत्थरबाजी करना, हिंसा फैलाना, ये अल्टीमेटली कांग्रेस को जो अपने कर्म है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सारा हरियाणा जानता है कि आज जो उग्र प्रदर्शन करते हैं वो कम्युनिस्ट या कांग्रेसी कार्यकर्ता है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।